ना दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस की जल्द से जल्द पहचान करना क्यों जरूरी है। अगर पहचान में देरी हो जाए तो इससे क्या क्या इफेक्ट, बुरा इफेक्ट होगा बच्चे या किसी भी बड़े के लाइफ में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हियरिंग लॉस की बात की जाए तो हर 1000 बच्चे में 5 से 6 बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। यह किसी भी सिवियरिटी का हो सकता है। ये मे बी कि ये मॉडरेट हो या मॉडरेटली सीवियर या सीवियर, या हो सकता है प्रोफाउंड हो। तो हियरिंग लॉस के जो इल इफेक्ट हैं, जो बुरे प्रभाव हैं, ये ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड डेफिनेटली करता है कि हियरिंग लॉस की सिवियरिटी क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडी में देखा गया है कि इवन बच्चे को अगर इवन माइल्ड हियरिंग लॉस भी है तो उसके जो इल इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो देखने को मिलते हैं उनके बाकी स्किल्स को अचीव करने में। तो इसीलिए हियरिंग लॉस की पहचान होनी बहुत जरूरी है एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। तो जो जन्म से 3 साल का जो समय होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट क्रूसियल पीरियड होता है स्पीच और लैंग्वेज सीखने के लिए। तो भाषा और वाक की विकास के लिए जन्म से लेके 3 साल का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूसियल होता है। इसे हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। यूजुअली हियरिंग लॉस जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक बच्चे को हियरिंग लॉस होता है, लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। देखा गया है कि स्टडी के अकॉर्डिंग और रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर हियरिंग लॉस 2 साल या 2 साल से ज्यादा में अगर डिटेक्ट हो तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, मतलब उसे ठीक करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो जितनी जल्द से जल्द हम हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई कर लें उतना अच्छा। क्योंकि 2 साल तक अगर हियरिंग लॉस आइडेंटिफाई नहीं हो पाया या उससे ज्यादा देर लग गया उसके आइडेंटिफिकेशन में, तो इसकी जो डैमेज है, इसके कारण जो दुष्प्रभाव है, वो बिल्कुल जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब उसे सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम है यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो जिससे हम जो हियरिंग लॉस के कारण जो हमारे समाज में एक बर्डन बनता है उसको कम किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम एक्चुअली में ये क्या होता है, तो इसमें इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हर बच्चे की हियरिंग टेस्ट होनी चाहिए। जो कि हमारे कंट्री में अभी भी ये एक ड्रीम जैसा है। मे बी इन इन फ्यूचर इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो हियरिंग लॉस के कारण जो बच्चे में जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो हियरिंग लॉस से यूजुअली ऐसा लगता है कि अगर हियरिंग लॉस है तो सिर्फ वाक और भाषा, स्पीच और लैंग्वेज पे ही इसका असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे की जो ओवरऑल लिटरेसी है, उनके सोशल डेवलपमेंट, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ एस्टीम, ये सभी चीजों पे फर्क पड़ता है। देखा गया है कि अगर हियरिंग लॉस की ट्रीटमेंट नहीं हो तो उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स पे भी इसका फर्क आता है, और उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाती है। हियरिंग लॉस के कारण बच्चों में एंगर, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, स्ट्रेस, लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करना, और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं हियरिंग लॉस के कारण बच्चों में। तो इन सभी से बचा कैसे जाए, तो इसका एक ही उपाय है कि जल्द से जल्द पहचान हो, और पहचान में अगर हियरिंग लॉस पाया गया है तो उसकी जल्द से जल्द इलाज भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि
अगर 6 महीने से पहले अगर हम हियरिंग लॉस की पहचान करके और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वो बच्चे में हियरिंग लॉस से होने वाले जो इल इफेक्ट जो मैंने आपको बताए, दुष्प्रभाव जो मैंने आपको बताए, वो देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें JCIH जॉइंट कमिटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग की, तो उनके अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, हियरिंग टेस्ट हो जानी चाहिए। तो पहले JCIH 136 पे बिलीव करता था, लेकिन करेंटली JCIH 2019 123 फॉर्मूला है। 123 का मतलब है कि 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, 2 महीने के अंदर बच्चे की हियरिंग एड की फिटिंग हो जानी चाहिए, और 3 महीने के अंदर बच्चे की जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, वो भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो JCIH दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, JCIH 2019 का जो फॉर्मूला है वो है 123। 1 का मतलब 1 महीने के अंदर बच्चे की हियरिंग टेस्ट हो जानी चाहिए, 2 महीने के अंदर बच्चे की जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाना चाहिए, और हियरिंग एड की फिटिंग हो जानी चाहिए, और 3 महीने के अंदर स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि JCIH जॉइंट कमिटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग के अनुसार 3 महीने तक बच्चे की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अपने कंट्री में, यूजुअली इंडिया में, ऐसा देखा गया है कि 2 साल 3 साल तक पेरेंट्स सिर्फ यही सोच के वेट करते हैं कि हम बच्चा अब बोलने लगेगा, वो बच्चों के डॉक्टर जिसे पेडियाट्रिशियंस बोलते हैं उनके पास जाते हैं, वो भी हियरिंग टेस्ट के लिए रेफर नहीं करते हैं और पेरेंट्स को वेट करने के लिए बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो 3 साल तक का जो समय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल पीरियड। तो ये 3 साल का जो समय है वो सोचने में ही निकल जाता है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर बच्चे को अगर हियरिंग लॉस का डिटेक्ट करना भी जरूरी है, जितना जल्द से जल्द हो जाए, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी 3 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो हियरिंग स्क्रीनिंग में हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो है ट्रांजिएंट इवोक्ड ऑटो अकॉस्टिक एमिशन, जिसे TEOAE कहा जाता है। अगर इसमें बच्चा पास हो जाता है तो हम उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर बच्चा फेल हो जाता है या रेफर आता है तो हम एक दूसरा टेस्ट करते हैं जिसे हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट बोलते हैं। आम भाषा में इसे बेरा टेस्ट भी कहा जाता है। तो अगर ए बेरा टेस्ट में अगर बच्चा पास कर गया तो ठीक है, वो हॉस्पिटल से जा सकता है। और अगर वो बेरा टेस्ट में भी फेल हो गया तो फिर हियरिंग एड फिटिंग करवानी जरूरी है। तो ये फ्लो चार्ट से बहुत ही क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। और तो पहले TEOE करते हैं, और TEOE में अगर पास देन इट्स फाइन, if fail go for the other test, that is beta test. If pass it's fine. If child fails, in case, the child should undergo a detailed evaluation and hearing aid fitting.